साथियों, 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जो लखनऊ और नोएडा में मनाया गया है, वो पिछली वर्ष से कुछ अलग है। ये अलग है, ये अलग क्यों है, इस पर विचार करना आवश्यक है। जब इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बसपा कुछ नया करने जा रही है। वो नया क्या है, इसी पर आज बात करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जब भी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा पुष्पों को अर्पित करना और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी और वो अपना वक्तव्य देती थी तो मीडिया के सामने अपनी बात रखती थी अथवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन इस बार उससे कुछ हटकर किया है। इस बार उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल और यहाँ के कोऑर्डिनेटरों ने महापरिनिर्वाण दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और नोएडा में आकाश आनंद को भेजा गया। ये जैसे ही पता चला कि आकाश आनंद नोएडा में परिवर्तन चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे तो नोएडा में 9 युवाओं का तांता लग गया और जोश उनमें आ गया और कहते तो ये हैं, बताते तो ये हैं कि जिस समय ये आदेश हुआ उस समय आकाश आनंद दिल्ली में नहीं थे, लेकिन वो दिल्ली में आए और 6 दिसंबर को उन्होंने नोएडा में परिवर्तन चौक पर जाकर के अपने पुराने लहजे में उन्होंने अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, जो उनका ट्विटर, उनका मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल जो निष्क्रिय लग रहे थे, 6 दिसंबर से वो पुनः सक्रिय दिखाई देने लगे हैं और नौजवानों को ये उम्मीद बन गई है, आशा बन गई है, आशा की किरण दिखाई देने लगी है कि 2027 का चुनाव में आकाश आनंद की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपको एक चीज याद दिला दूं, राजपथ भारत चैनल के संपादक श्री सैयद कासिम पहले से ही कई बार कह चुके हैं 2027 के खिलाड़ी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं होगी। क्या उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है? आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने अभी सुना होगा कि और ये कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं। ये बहुत बड़ी बात, उन्होंने राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व मुझे स्वीकार नहीं है। क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? वहीं पर जो महाराष्ट्र के शरद पवार, वो ममता का समर्थन करते हैं, ममता की बात का समर्थन करते हैं। ये इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है जिनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं राहुल गांधी का नेतृत्व वो हमारे नेता नहीं। ममता कहती हैं राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं, शरद पवार उनका समर्थन करते हैं। अब यहीं पर देख लें कि बसपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तभी कहा था, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, और ये चीज उसी समय साबित हो गई थी कि इंडिया गठबंधन के में ग्रुपबाजी सामने आई और उस ग्रुप में दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ नजर आए। सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा हम दिल्ली में तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी इस समय दूसरे नंबर की पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की जो धज्जियां उड़ाई हैं उसे एक तरह कहा जाए कि कांग्रेस की इंसल्ट की। खैर, आप लोग क्या कहेंगे, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इंसल्ट की। मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का बड़ा सम्मान किया कि दिल्ली में सीटें दी, लेकिन पंजाब में अंगूठा ठेंगा दिखाया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीछे कैसे रहते? उन्होंने अपनी सीटें और अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने से शुरू कर दिया, और कुछ सीटें कांग्रेस का हाल ये आपके लिए मैंने छोड़ी हैं। लड़ना हो तो लड़ लीजिए, कांग्रेस हूं नू, हाँ ना, लड़े ना लड़े क्या करें, एक मजबूरी में कांग्रेस को वो चुनाव लड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वो महत्व नहीं दिया जिस महत्व की वो हकदार थी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने। उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, और उन्होंने कहा हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस हर जगह गठबंधन के नाम पर जुड़ी रही। और लोग तो ये कहते हैं कांग्रेस से इसकी इमेज खराब हुई है, जनाधार कांग्रेस का घट रहा है। ये तो खैर वक्त बताएगा, और वक्त बता रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो संविधान दिखाकर, संविधान बचाने के नाम पर, संविधान की सुरक्षा के नाम पर कि इंडिया गठबंधन ही चुनाव जिता सकती है, जिसके कारण बसपा वोट इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गया। लेकिन ये दोनों पार्टियों ने और इनके तथाकथित पत्रकारों ने उस एहसान को नहीं माना, उस चीज को मानने से इनकार कर दिया, और उसका रिजल्ट उपचुनाव में आपको देखने को मिल गया। कांग्रेस में हिम्मत नहीं रही कि वो चुनाव लड़ती, और समाजवादी पार्टी 50% नुकसान उठाया, वोट परसेंट डाउन हुआ। और जो सबसे बड़ी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था कुदर की, वहां पर जमानत भी समाजवादी पार्टी की नहीं बची। जिस दिन समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट अलग हो जाएगा, उस दिन समाजवादी पार्टी का कितना वोट बचेगा, कितने परसेंट रहेगा, इसकी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये देखने लायक, सोचने लायक, विचारने लायक जरूर होगा। बसपा पार्टी दिन प्रतिदिन हर चुनाव में उसका वोट घटा है, ये सर्वविदित है, और वोट घटने के जो कारण है उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन इतना सारी ताकतें लगने के बाद बसपा अब अपने उत्थान की तरफ अग्रसर हो गई है। 6 दिसंबर से जिस तरह से बसपा अपनी कार्यप्रणाली कर रही है, उस पर अगर वो अमल किया तो उसके सामने अन्य पार्टियां बौनी हो जाएंगी। ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का मानना है, कहना है। जो बसपा में गलत तत्वों की एंट्री हो गई थी, उनको निकाला जा रहा है,
और जो अच्छे लोग किसी गलतफहमी में निकाले गए थे या निकल गए थे, उनकी वापसी की जा रही है और नए लोगों को एंट्री जो दी जा रही है कि नए लोगों में उत्साह ज़्यादा है और बसपा के जो कैडर वोट है, कैडराइज लोग हैं, उनको बसपा का गिरता हुआ ग्राफ परेशान कर रहा है। यद्यपि वो उनसे ज़्यादा परेशान है जो बसपा के पदाधिकारी हैं, उनसे ज़्यादा लोग वो परेशान हैं जो कैडर के लोग हैं, जो बसपा का कैडर चलाए हैं या कैडराइज लोग हैं, वो ज़्यादा चिंतित है और बसपा को पुनः पुरानी स्थिति में देखना चाहते हैं, 2007 से अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं। इसलिए बसपा के वो पदाधिकारी हो या ना हो, वो अपने स्तर से कैडर चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। गांव मोहल्ले या मोबाइल के माध्यम से वो कैडर जरूर दे रहे हैं और ये निश्चित रूप से रंग लाएगा और ये आप अगले चुनाव में, अभी आप बिहार में ही देख लें, राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, हरियाणा में देखें, और कांग्रेस जो 2 वोटों पर, मुस्लिम वोट और शेड्यूल वोट पर शासन करती है, हरियाणा के चुनाव में उनके मुख्यमंत्री के पद के दावेदार लोगों ने उन्हीं पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कुमारी शैलजा का घोर जाति अपमान करते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मौन रहता है, चुप रहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौन स्वीकृति उसमें शामिल है, जिसके कारण यदि कांग्रेस से शेड्यूल वोट हट जाता है तो कांग्रेस चारों खाने चित्त गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश के चैनल को सब्सक्राइब करें।